किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ान आसमानों की नहीं हौसलों की होती है, और जब जज्बा बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। आज हमारे साथ है भारत की एक ऐसी बेटी जिन्होंने जौनपुर की मिट्टी से उठकर देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की कमान संभाली है। लोको पायलट सुष्मिता जौन। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो बताती है कि देश की बेटियां अब सिर्फ घर नहीं, देश की रफ्तार भी संभालती हैं। वह एक ऐसी महिला लोको पायलट है जो अब तक 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का सफल संचालन कर चुकी है, आगरा, दिल्ली और पटना रूट पर, और अब बनारस से खजुराहो तक। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके सफर की प्रेरक कहानी। सुष्मिता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर मध्य रेलवे के इस पॉडकास्ट पे, और आपको पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई जो आपने बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उद्घाटन के दिन उसका सफल संचालन किया। ये भारतीय रेलवे के साथ साथ पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका लोको पायलट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप बचपन से ही ये सोचा था कि आप बड़े होकर भारतीय रेलवे में एज अ लोको पायलट ज्वाइन करेंगे, या समय के साथ ये दिशा तय हुई? सबसे पहले तो आपको थैंक यू। फर्स्ट डे वंदे भारत चलाने का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसको मैं वर्ड्स में तो बयान नहीं कर सकती। उस दिन का लोगों में उत्साह, जो बच्चे आए थे उनका उत्साह देखकर मेरे अंदर और नेक्स्ट लेवल की एनर्जी उस दिन डेवलप हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो आप बचपन से लोको पायलट बनने का जो सपना आप कह रही हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था कि मैं बचपन से सोचती थी, बट हाँ, रेलवे से जुड़ी हुई थी मैं बचपन से ही। मैं अपने ननिहाल में पैदा हुई थी, जो कि बलिया में सिंहाचौर में लगता है, और वहाँ पे जो हमारा जो गांव था वो रेलवे के पास में ही था। तो बचपन में जब सीटी सुनते थे हम, इंजन की सीटी सुनते थे, तो हम दौड़ के छत पे जाते थे। और ये जो एक्सपीरियंस था कि हर बार जब ट्रेन आ रही है, सीटी बजा रही है, हम हर बार छत पे जा रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, वो अच्छा लगता था। बचपन की वो याद मुझे आज याद आ गई कि हाँ, ये भी मेरे साथ बचपन में होता था। तो उसके बाद फिर हमारे पापा की जॉब लग गई यहाँ जौनपुर में, वहाँ पे हम आ गए। और वहाँ भी इत्तेफाक से हमारे पापा की जॉब शाहगंज जंक्शन के पास सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में लगी, और वो जंक्शन के पास था, वहाँ भी हम रेलवे से जुड़े रहे हैं, हमारा घर भी वहाँ पे पास में हो गया। तो उसके बाद फिर मेरी बीटेक वगैरह हो गया। स्कूलिंग मैंने सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से किया था, और उसके बाद मेरा बीटेक हुआ कानपुर यूनिवर्सिटी से। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया हुआ है। फिर मैं प्रिपरेशन में आ गई। मुझे थोड़ा सा प्रेशर था घर की तरफ से कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब पाओ। प्राइवेट में मुझे जाने का थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा कम था, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ गई, और फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और फिर उसी के तहत ये थोड़ा सा आ गया ALP का 2018 में जो वैकेंसी आई थी, मैंने इसका भी भर दिया कि हाँ, मुझे ये जॉब भी पानी है, मुझे बस कुछ भी करके जॉब बस मेरी लग जाए। तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और मेरा फर्स्ट लेवल निकला, फिर सेकंड लेवल निकला, फिर मैं थर्ड के लिए थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो गई कि नहीं, मुझे इस जॉब को बस पाना ही है कैसे भी करके। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी और अच्छे से, और फिर मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। तो अभी तक आप कुल इस 4 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन कर चुकी है, आगरा, पटना और दिल्ली रूट पर, और अब आपने बनारस से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन चलाई है। तो ये ट्रेन इसलिए भी खास है क्योंकि उद्घाटन के दिन आपने उसका सफल संचालन किया है। तो वो क्षण जब आप बनारस के स्टेशन पर थी, उस प्लेटफॉर्म पर थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे थे, तो उस क्षण में आप इंजन में बैठी थी। तो आपका उस पल का क्या एक्सपीरियंस था, क्या भाव थे, आप क्या सोच रही थी? कृपया वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, इसके पहले मैंने जो भी वंदे भारत चलाई है, जो दिल्ली रूट की थी, आगरा रूट की थी, या फिर पटना रूट की थी, वो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का तो नहीं था। और ये स्पेशल है डे, जो कि बनारस से खजुराहो का है। तो इस दिन लोगों में उत्साह देखकर मेरा उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया था, कॉन्फिडेंस मेरा और अच्छा हो गया था। और जो बच्चे थे जिनसे मैं मिली थी उसमें गाड़ी पे, हम यहाँ पे एंटर करने के दौरान जब मैं मिली थी उनसे, उनमें जो एनर्जी थी वो देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पैसेंजर्स जो बैठे हुए थे, जो कि बहुत सारे खास लोग भी थे, मैं सबसे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों की जिम्मेदारी मैं लेके चलती हूँ, मैं डेली लेके चलती हूँ। तो वो सारी
वो सारी चीज़ें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग एंटर होना भी चाह रहे थे उस दिन, सबको तो एंट्री ऐसे नहीं थी क्योंकि खास दिन था वो। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि मुझे इस दिन मौका मिला है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी उस दिन सामने उपलब्ध थे और हमारे और भी हमारे हायर ऑफिशियल्स भी वहाँ पे मौजूद थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जैसे वंदे भारत ट्रेन और बाकी जो भी ट्रेनें हैं, इनमें बहुत अंतर है। वंदे भारत ट्रेन हमारे देश के लिए बहुत खास है। तो तकनीकी तौर पर ऐसा वंदे भारत ट्रेन में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो एक लोको पायलट के पर्सपेक्टिव से कि उसके एक्सपीरियंस को नया बना देती हैं? जी। मैं इस पे पिछले 1.5 साल से लगभग कंटिन्यूअस काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बता पाना बहुत आसान ही होगा और मैं डेली एक्सपीरियंस करती हूँ इस चीज़ को, तो मैं मतलब प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर सकती हूँ इसको। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे लिए है वो है इसका ब्रेकिंग। जो उसका ब्रेकिंग है बहुत शॉर्ट मार्जिन में ब्रेकिंग करता है और जो हमारी कैबिन है वो बहुत स्पेसियस है और इसकी जो ब्रेकिंग होती है बहुत स्मूथ होती है। बहुत कम डिस्टेंस पे इसकी मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बहुत कम मार्जिन पे ही गाड़ी खड़ी हो जाती है। अगर हमें कुछ आगे इमरजेंसी दिखती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो हम बहुत कम मार्जिन में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे पीछे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जो हम हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें ऑटोमेटिक डोर्स हैं। जब गाड़ी गाड़ी हमारी तभी स्टार्ट होगी जब हमारे सारे डोर्स क्लोज हो जाएंगे। और इसमें कैमरेज इतने लगे हुए, हर जगह तो कैमरेज लगे हुए हैं, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छे हैं। और इसमें हम जैसे कि मैं महिला हूँ तो मेरे लिए जैसे वॉशरूम वगैरह की बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें वॉशरूम भी अवेलेबल है क्योंकि हमारी कैबिन अटैच्ड है पीछे कोच से। तो जैसे आपने यात्रियों की जिम्मेदारी जी की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी जैसे किसी भी लोको पायलट के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि अपने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाना। जी। तो जब आप अपनी ड्यूटी पर जाती हैं, तो ड्यूटी पर जाने से पहले कुछ ऐसा खास आप सोचती हैं या करती हैं? क्या भाव रहता है इंजन पे चढ़ने से पहले? और ये जो जिम्मेदारी का दबाव भी है एक तरह से आप पे, तो उसे आप मेंटली कैसे हैंडल करती हैं? जी, ड्यूटी पर जाने के पहले तो मुझे बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मेंटली तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है। पहले मैं इस पे आऊँगी। मैं मेंटली कैसे प्रिपेयर होती हूँ अपनी ड्यूटी पर जाने के पहले। तो मेरा आप थोड़ा-सा मैं शेड्यूल बताना चाहूँगी जी, अपना। अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ लगभग 5 सवा 5 के आसपास और ये ऐसा नहीं होता, वो ड्यूटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अगर मेरे पास मॉर्निंग में जैसे 10-11 की गाड़ी है मेरी, तो उस हिसाब से मैं मॉर्निंग का बता रही हूँ आपको। मैं सुबह 5 सवा 5 बजे उठती हूँ, फ्रेशन अप होके और फिर उसके बाद मैं जिम के लिए तैयार होती हूँ अपने। मैं जिम रेगुलर जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जिम स्किप ना हो क्योंकि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं जिम जाती हूँ, जिम में कम से कम 2 से ढाई घंटे टाइम देती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ जिम का जो टाइम होता है मेरा, मैं पूरे ड्यूटी की पूरे जो मेरे लाइफ का है, सारा मैं टेंशन वहीं भूल के आती हूँ। फिर उसके बाद जो हमारे उसमें ट्रेनर्स भी होते हैं, हमारे वहाँ भी गुरु होते हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो उसके बाद मैं प्रिपेयर होती हूँ, फिर वापस अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ और वहाँ जाने के पहले, मैं अपने कैब में चढ़ने के पहले सारे टेंशन वहीं भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, हज़ारों लोगों की जिम्मेदारी मैं लेके चलती हूँ। तो मेरी जो टेंशन है वो सारी बहुत कम है उस जिम्मेदारी के आगे। तो वहाँ मैं भूल जाती हूँ, फिर उसके बाद अपनी बस ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, सारी ड्यूटी की ही चीज़ें होती हैं। तो मतलब जैसे कि आपकी जो जॉब है, जी, वो जी। बहुत डिमांडिंग है। जी। ठीक है, आप पे बहुत जिम्मेदारी है और आजकल हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, जो हर किसी के लाइफ में बहुत ज़रूरी है आजकल। तो आप अपना जो व्यक्तिगत जीवन है और जो प्रोफेशनल जीवन है, उसके बीच कैसे बैलेंस बनाकर चलती है? जी, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी सबके आती हैं, हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं और वर्क लाइफ को बैलेंस करना भी थोड़ा-सा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी जो जॉब है वो रिस्की भी बहुत है। अगर थोड़ा भी इधर-उधर आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, तो बहुत बड़ी गलती आप कर सकते हैं। तो उसको बैलेंस करना भी बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है। तो उसको बस बहुत सारे हमारे जो अथॉरिटीज़ भी हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं इसमें। अगर मैं बहुत टेंशन में हूँ, जब मैं जॉब पर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं उस दिन रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर छुट्टी लगा देती हूँ, जैसे भी होता है मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि अगर उस दिन मैंने रिस्क ले लिया, तो वो मेरे लिए ही सिर्फ रिस्की नहीं होगा, वो सबके लिए रिस्की होगा। तो सारी चीज़ें मैं भूल करके उसके बाद ही ड्यूटी जाती हूँ। तो आपके परिवार का क्या मतलब रोल है आपकी लाइफ में? जी। क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब तक उनकी तरफ से साथ नहीं आएगा, तो आप एकदम निश्चिंत होकर जी, जी। गाड़ी चलाने नहीं जा सकती है। तो उनके बारे में कुछ बताइए, उनका क्या रोल रहता है? जी, हमारी जो ड्यूटी है, जो लोको पायलट की ड्यूटी है, वो 24 घंटे की ड्यूटी है। तो उसमें अभी तो फ़िलहाल मैं अभी अपनी फैमिली के साथ अभी नहीं रह रही हूँ क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है, मेरी फैमिली बनारस में और जौनपुर में है। तो अभी तो यहाँ पे तो मैं अकेले ही मैनेज कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा वो मेरा सपोर्ट नहीं करते, वहाँ रह के भी वो मेरा सपोर्ट करते हैं।
तो जब भी ड्यूटी पे जाना होता है तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं करते हैं कि मतलब मैं टेंशन में आऊँ, कोई अगर ऐसी कोई बात होती भी है कि जो टेंशन मुझे दे सकती है, वो मुझे नहीं बताते हैं। वो मैं ऑफ ड्यूटी के बाद ही वो मुझे बताते हैं। और ऐसे सपोर्ट की बात है, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जॉब, क्योंकि इसमें मतलब और मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ। इसमें जैसे कि हम मेल पे जाते हैं, हमारा जो अगर एसीपी वगैरह हो जाती है, आप दिन में है कर सकते हैं, या दिन में भी कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है। और जैसे रात में हो गई, एसीपी हो गई, आपको जाना है पीछे, तो मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम लेडीज़ भी फेस करती हैं। हमें रात में भी 12-1 बजे एसीपी हुई है तो आपको जाना ही जाना है, आपको ही ठीक करना है। तो इसके लिए भी जो मेंटली प्रिपरेशन का काम होता है वो हमारी फैमिली भी सपोर्ट करती है, नहीं ये हम आपके जॉब का पार्ट है, ये आपको करना है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर लोगे। तो एक जो हिम्मत देने का काम है वो भी फैमिली करती है, ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें समझते हैं और सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो आखिर में मैं बस यही बोलना चाहूँगी, एक तो आप मेरे जैसी और जी, आपको जो देख रही हैं हज़ारों लाखों महिलाएं, उनके लिए बहुत एक प्रेरणा है कि अगर ठान ले तो जैसे आसमान भी दूर नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि आप उन जो महिलाएं आपको देख रही हैं, पूरी ऑडियंस के लिए और ख़ासकर जो लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि ये प्रोफेशन हम नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होगी, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेशन जो अभी भी मेल डोमिनेंस में हैं, लड़कियों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी उनमें बहुत कम है, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाएं हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं, और किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो फ्लाइट्स उड़ाने की बात हो, चाहे वो फाइटर जेट्स उड़ाने की बात हो, चाहे वो वंदे भारत चलाने की बात हो, महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं। और हमारी रेलवेज में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी नारी सशक्तिकरण तो बहुत काम करते हैं, तो उनका भी मतलब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी जो रेलवेज की महिलाएं हैं वो भी पुरुषों से कम नहीं अपने आप को समझती, और काम भी उतना ही देती हैं। महिलाएं ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है, अगर मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकती हैं। अगर मैं वंदे भारत चला सकती हूँ तो बाकी महिलाएं भी वंदे भारत चला सकती है, अगर जज्बा है तो। सुष्मिता जॉन एक ऐसा नाम बन चुका है जो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ आधुनिक भारत की रफ्तार का प्रतीक है। उन्होंने ये साबित किया है कि जब दृढ़ निश्चय हो तो सीमाएं नहीं, केवल नई दिशाएं होती है। उत्तर मध्य रेलवे परिवार के साथ साथ पूरी भारतीय रेलवे को आप पर बहुत गर्व है। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपनी जिंदगी में बहुत हासिल करें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अपने भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।